आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती है इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन के लिए टोटल 5 स्टेप्स नीडेड है। इन 5 स्टेप्स को आज हम कवर करेंगे। ओके, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल्स, टाइप्स और इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इन सब के बारे में हमने अर्लियर वीडियोस में, मतलब इससे पहले वाली वीडियोस में पढ़ लिया है। ये सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं और टाइप्स क्या होते हैं, ये अब हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। ओके, सो सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय टोटल 5 प्रोसेसेस। ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है इसके लिए टोटल 5 प्रोसेसेस या 5 स्टेप्स नीडेड होते हैं। ये 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं? स्टेप नंबर 1 इज वेदरिंग। पहला स्टेप है वेदरिंग। ये वेदरिंग क्या होता है? सो वेदरिंग मीन्स when the rocks are broken down into the smaller pieces, smaller particles, then this process is called as weathering. weathering का मतलब होता है ये जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, बड़े बड़े लार्ज साइज के रॉक्स होते हैं, जब ये टूट टूट कर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे जब बड़े बड़े रॉक्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट टूट कर कन्वर्ट हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को बोल दिया जाता है क्या? इस प्रोसेस को बोल दिया जाता है वेदरिंग। अब ये वेदरिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? ये कैसे अपने आप कन्वर्ट हो गई? अपने आप तो नहीं कन्वर्ट होंगी। जो ये बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में कैसे कन्वर्ट हो रही है? तो इनको कन्वर्ट होने के लिए काफी चीजें जिम्मेदार हैं, जैसे हीट। जब रॉक्स पे बहुत ज्यादा हीट पड़ती है तो रॉक्स टूटना शुरू कर देती हैं, दे स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन। ओके, तो ये टूट टूट कर छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना शुरू कर देती है। तो पहला फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर है हीट। हीट की वजह से ये बड़े बड़े रॉक्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम वेदरिंग भी बोलते हैं। हीट के अलावा विंड, जब बहुत तेज हवा चलती है तब भी इन रॉक्स पे फोर्स पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से ये रॉक्स ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती हैं और वेदरिंग का प्रोसेस बिगिन हो जाता है। इसके अलावा और कौन सा फैक्टर है जो रॉक्स को तोड़ने का काम करता है, जो वेदरिंग का काम करता है? तो हीट के अलावा विंड। विंड से भी ये बड़े बड़े रॉक्स छोटे छोटे ग्रेन्स में, छोटे छोटे फाइन साइज में पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन सा फैक्टर जिम्मेदार है वेदरिंग के लिए? तो वाटर। ठीक, वाटर की वजह से भी जब पानी तेज स्पीड में बहता है, बहुत तेज स्पीड में बहता है, या पानी रॉक्स के ऊपर बहुत तेज स्पीड में पड़ता है, देन दीज रॉक पार्टिकल एक्सपीरियंस